हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र के बारे में। तो पहली हेडिंग है वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश क्या है? तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उस वस्तु में वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न या अनुभव किया जाता है। आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है और दूसरा ऋणावेश होता है। धनावेश कहने से क्या अर्थ है? यानी कि जब कोई वस्तु है और उसे क्या किया जाए कि हम इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकाल लें। तो जब किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है तो उस समय उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने की वजह से वो वस्तु धनावेशित कहलाती है। और अगर उसी तरीके से हम ऋणावेश की बात करें तो ऋणावेश कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर इस वस्तु को अलग से इलेक्ट्रॉन बाहर से ला करके दे दिया गया होता तो उस समय इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई होती, तो उस समय इसको क्या कहा गया होता? ऋणावेश, यानी कि इस पर ऋणावेश आ गया होता। अब आगे जो है आवेश संरक्षण का नियम है। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है? तो आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, जबकि इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो आवेश संरक्षण का नियम सेम जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के जैसा ही है कि वहाँ पर मास को यानी कि द्रव्यमान को उत्पन्न और न ही नष्ट किया जा सकता था, वैसे यहाँ पर आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। अगली हेडिंग जो है आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है? तो देखिए, तो किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा एक पूर्ण गुणांक के रूप में निहित होती है। यानी कि जब कोई वस्तु है उस पर जब इलेक्ट्रॉन को या तो उससे बाहर निकाला जाए या फिर उससे लिया जाए या फिर दिया जाए, इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होगा वो एक पूर्ण संख्या होगी। तो इसी को क्या कहता है? आवेश का क्वांटीकरण। अगली हेडिंग जो है वो है वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल यानी आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो चलिए इस बात को समझते हैं कि अगर ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज करने का मतलब क्या होता है? इससे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर आती है। तो यानी एक इसके चारों तरफ का एक ऐसा रीजन होगा जहाँ इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज रखा जाए तो वो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? इससे दूर भाग जाएगा। यानी कि अगर इस मान लिया वो ये रीजन है तो अगर इसमें एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया गया तो इस क्या करेगा? इस पॉजिटिव चार्ज को बाहर कर देगा इस रीजन से। और निगेटिवली चार्ज होता तो वो क्या करता है? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया होता। तो यानी ये जो रीजन है जिसमें वो ऐसा प्रभाव दिखा पा रहा है वही ये जो रीजन है इस चार्ज का वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब अगली हेडिंग जो है परीक्षण आवेश है। तो परीक्षण आवेश क्या होता है? परीक्षण आवेश एक तरीके से काल्पनिक आवेश है, यानी कि यह एक ऐसा काल्पनिक आवेश धन आवेशित आवेश है जिसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है कि परीक्षण आवेश जब अभी हम पढ़ेंगे तो परीक्षण आवेश को पढ़ने के लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि परीक्षण आवेश पॉजिटिवली चार्ज तो होगा बट इसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो ये था परीक्षण आवेश। अब बात करते हैं कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या है? तो इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये जो बल लगता है दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन के अनुदिश लगता है। यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि ये एक पॉजिटिव चार्ज था Q1 और ये दूसरा एक पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं ये Q2 था, तो इन दोनों पर एक बल लगेगा। तो यानी कि ये ऐसे बल लगेगा, इनके बीच की दूरी r है। तो ये जो बल काम करता है वो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के दिशा में ही काम करेगा। तो यही जो है कूलाम का नियम है कि इनके बीच जो वैद्युत बल लगेगा वो उनके गुणनफल यानी कि आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम बनते होता है। तो अगर इसको एक साथ लिखा जाए तो ये ऐसा दिखेगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर।
इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट देते हैं जिसका नाम k है, और ये कुछ ऐसा दिखेगा। इस k की जो वैल्यू होती है k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। ये जो है इसकी जो मान होता है वो इतना होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, और इसका जो मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12। और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट जो होगी कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगी। चलिए वापस आते हैं अपने कूलम के नियम के पास। तो ये जो है F की वैल्यू है, ये जो है इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म है, अभी हम वेक्टर फॉर्म की बात नहीं कर रहे। तो ये जो है कूलम का नियम है। अब इस पे बेसिक क्वेश्चन न्यूमेरिकल देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा इसको समझने के लिए। तो क्वेश्चन क्या है कि दो बिंदु आवेश 5 माइक्रोकूलम तथा 8 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है, इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना करें। तो हमें दिया हुआ है कि इसको सपोज कर लेते हैं अपने से ही Q1, इसको Q2 और ये बीच की दूरी R, और यूनिट इसको कन्वर्ट कर लेते हैं और सिंपली कूलम के नियम में इसको पुटअप करते हैं। और पुटअप करते ही देखते हैं क्या है कि K की वैल्यू 9 × 10⁻9 रख देते हैं और सारी वैल्यू को पुट करते हैं। तो F की वैल्यू जो है इतने न्यूटन यानी 0.040 न्यूटन मिलेगा। तो ये था इन दोनों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का मान।